हेलो 9th क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय जाता है वो रदरफोर्ड को जाता है। हालांकि जो परमाणु में प्रोटॉन के अस्तित्व को गोल्डस्टीन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, ठीक है ना, लेकिन इसका श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। इसीलिए हम प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड का नाम लेते हैं। लेकिन प्रोटॉन की उपस्थिति को प्रदर्शित करने का जो श्रेय है कि किसी परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इसे गोल्डस्टीन द्वारा प्रदर्शित किया गया था, ठीक है ना। तो जब कैथोड किरणों की खोज हुई, तो कैथोड किरणों की खोज ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि जब कैथोड किरणों की खोज हुई तो उन्होंने बताया कि परमाणु में एक ऋण आवेशित कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण होता है, जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कैथोड किरणों या इलेक्ट्रॉन की खोज में। तो जब विसर्जन नली का प्रयोग किया गया था तो उसमें से कैथोड में से कुछ किरणें निकली। कैथोड का मतलब होता है जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, उसमें से कुछ किरणें निकली और उन किरणों ने यह प्रदर्शित किया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नामक एक ऋण आवेशित कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण होता है ना। तो ये ऋण आवेशित कण होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ये ऑक्सीजन का परमाणु है, ठीक। ऑक्सीजन के परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इस पर कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है ना। हम कोई जैसे नाइट्रोजन का परमाणु है, कोई आवेश दिखाते हैं क्या? धन या ऋण कोई आवेश नहीं दिखाते हैं। ऐसे ही सोडियम का परमाणु है, इस पर कोई आवेश नहीं दिखाते हैं। लेकिन जैसे कैथोड किरणों वाला जो प्रयोग था, उसने कहा कि प्रत्येक परमाणु में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, उसमें कुछ ऋणावेशित कण होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब अगर मान लीजिए ऑक्सीजन में ऋणावेशित कण है तो ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश आना चाहिए? ऋणावेश। ऐसे ही नाइट्रोजन में भी ऋणावेशित कण है तो नाइट्रोजन पर भी कौन सा आवेश आना चाहिए? ऋणावेश। सोडियम पर भी ऋणावेश आना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, इन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना ही ऋण ना ही धन, कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि ऋणावेशित कण के साथ साथ इनमें कुछ धनावेशित कण भी हैं, क्योंकि ऋणावेश को कौन संतुलित करेगा? धनावेश। यदि किसी परमाणु पर 2 इकाई ऋणावेश है, 2 इकाई धनावेश है, तो कुल आवेश 0 हो गया। +2 और -2 मिलके कितने हो गए? 0। तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह हुआ कि यदि किसी परमाणु में केवल इलेक्ट्रॉन होते तो परमाणु पर ऋणावेश होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होते हैं। लेकिन क्योंकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब है कि परमाणु में ऋण आवेशित कण के साथ साथ कुछ धनावेशित कण भी हैं, और इन धनावेशित कणों को ही प्रोटॉन नाम दिया जाता है, क्योंकि ऋणावेश को संतुलित करने के लिए धनावेश का होना आवश्यक है। तो यहीं से किसी परमाणु में प्रोटॉन की खोज करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त भी कुछ कण पाए जाते हैं। और परमाणु में जो प्रोटॉन का अस्तित्व है, किसी भी परमाणु में प्रोटॉन के अस्तित्व को पाए जाते हैं, परमाणु में प्रोटॉन के अस्तित्व को गोल्डस्टीन ने प्रदर्शित किया था। गोल्डस्टीन ने प्रदर्शित किया। कैसे किया? उन्होंने फिर से एक विसर्जन नली ली। ये एक विसर्जन नली है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, आप थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेना इसका, ठीक है ना। उन्होंने 2 धातु की छड़ें लगाई जो इलेक्ट्रोड कहलाई, एक धन इलेक्ट्रोड, एक ऋण इलेक्ट्रोड। ऋण इलेक्ट्रोड को कहा गया कैथोड, धन इलेक्ट्रोड को नाम दे दिया गया एनोड, ठीक है ना। और इसमें निम्न दाब पर, बहुत ही कम दाब पर उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित करी, ठीक है ना। ये एक बैटरी है, इसके द्वारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की और इसमें कोई हल्की गैस भर दी, जैसे हाइड्रोजन गैस। तो उन्होंने देखा कि ये एनोड से, कैथोड से तो कुछ किरणें निकलती हैं जिनको कैथोड किरणें कहते हैं, लेकिन साथ ही एनोड से भी कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जिन्हें एनोड किरणें कहा गया। इन्हें एनोड किरणें कहा गया, यानी जो किरणें कैथोड से निकलती है उनको कैथोड किरणें, और जो एनोड से निकलती है उनको एनोड किरणें कहा गया। और ये बताया गया कि जो एनोड किरणें होती हैं ये धन आवेशित कणों की बनी होती हैं।
इनमें धनावेशित कण होते हैं। ठीक है ना। और ये जो किरणें हैं, इन एनोड किरणों की जो प्रकृति है, इन एनोड किरणों की जो प्रकृति है, वो प्रकृति का मतलब क्या है कि इनका द्रव्यमान और इनका आवेश वो किस पर निर्भर करता है, जो गैस भरी गई है, यानी ये जो गैस इसके अंदर भरी है, इस गैस की प्रकृति पर, इस गैस की प्रकृति पर इन एनोड किरणों का द्रव्यमान और आवेश निर्भर करता है। और ये बताया गया कि ये जो एनोड किरणें हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, और इन्हीं धनावेशित कणों को क्या नाम दे दिया जाता है, इनको प्रोटॉन नाम दिया जाता है। ठीक हो गया ना। अब जो हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि वो सबसे हल्की गैस होती है और जो हाइड्रोजन परमाणु है वो सबसे हल्का परमाणु होता है, इसीलिए कहा गया कि जो हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं से जो एनोड किरणें निकली या जो पॉजिटिव कण निकले वो सबसे हल्के होते हैं, और इन्हीं पॉजिटिव कणों को प्रोटॉन नाम दे दिया गया। ठीक है ना। अब हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, तो प्रोटॉन के लक्षण क्या क्या होते हैं, या प्रोटॉन के अभिलक्षण या गुण। दो गुण आपके हमने बताया था, आवेश और द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन के अभिलक्षण। तो पहला तो होता है द्रव्यमान। ये ध्यान रखना, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना। प्रोटॉन का जो वास्तविक या निरपेक्ष, जिसको हम कहते हैं निरपेक्ष द्रव्यमान या वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और जो इसका जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का जो आपेक्षिक द्रव्यमान होता है वो 1 म्यू के बराबर होता है, 1 म्यू के बराबर होता है। ठीक है ना। ऐसे ही प्रोटॉन पर आवेश बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। प्रोटॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वो विपरीत होता है। यानी प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही आवेश प्रोटॉन का भी होता है, लेकिन विपरीत। इलेक्ट्रॉन पर इतने इकाई ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर इतने इकाई धनावेश होता है। ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन के कुछ अभिलक्षण थे। आप लोग बार बार पूछते हैं कि जो पीडीएफ या जो फोटो भेजी जा रही है जो पेज की, क्या वो लिखना है। बिल्कुल आपने इसको अपनी कॉपी में नोट करना है। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी, प्रोटॉन के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, उसका द्रव्यमान क्या होता है, उसका आवेश क्या होता है, और जो मैं पेज भेजता हूं उसमें से आप अपने अनुसार लिख सकते हैं इनके बारे में। थैंक यू।